चलिए बाबू, आज के क्लास में मिलते हैं ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, उसका एक एक चैप्टर का एक एक सवाल मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज एक्सरसाइज 8.1 का मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है बाबू, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो पहले क्या करेंगे बाबू, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। और क्या है, बी समकोण है तो बी यहाँ लिख दिए, ठीक। और बाकी नाम कहीं दे देंगे, ए और सी। तो दिक्कत है बाबू। और तब कह रहा है बाबू ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी हम लिख देंगे 24, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो बी सी हम लिख दिए 7 सेंटीमीटर। तो बाबू पहले तीनों साइड पता कर लेंगे, इसके बाद सवाल में चलेंगे। अब देखिए बाबू, ए सी जो है वह अभी कर्ण है, ए सी बराबर होगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। अब इस दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो 625 आएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25। अब तीनों साइड पता हो गया हमको। अब देखिए बाबू, एक में क्या कहता है, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अब बाबू यहां से एंगल लेंगे तो पी यह होगा, तो बी सी और ए सी, ठीक, एच के जगह। तो बी सी के जगह कितना है बाबू, 7 बाई 25 हो गया। और है कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो कॉस ए यहाँ से लेंगे तो पी यह होगा, तो इसका मतलब बी यह होगा। तो बी के जगह क्या लिखेंगे बाबू, ए बी बाई ए सी, मतलब 24/25। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए दूसरका में क्या कहता है बाबू, 2 नंबर में कहता है साइन सी, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच। और सी जो कह रहा है तो यहाँ से हमको कह रहा है तो पी यह हो जाएगा, तो ए बी बाई ए सी। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए तो ए बी कितना होगा बाबू, ए बी 24, ए सी कितना होगा 25। कोई दिक्कत है? अब है बाबू कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो कॉस सी यहाँ से लेंगे बाबू, तो इसका मतलब पी यह है तो बी यह होगा, तो बी के जगह क्या हो जाएगा, बी सी, एच के जगह ए सी, बी बाई एच। चलिए अब देखिए बाबू, तो बी सी कितना है 7 और ए सी कितना है 25। किसी को यह सवाल समझने में प्रॉब्लम है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। यह जो आकृति दिया हुआ है इसमें से tan p और cot r का वैल्यू हमको पता करना है। तो पहले तीनों साइड पता करेंगे। तो देखिए तो बाबू यह h है और यह p है, तो यह b है, तो पहले क्यू आर निकाल लेंगे बाबू। तो क्यू आर निकालेंगे तो क्या होगा, पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। कोई दिक्कत है बाबू? कितना हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना आएगा बाबू, 5। तीनों साइड पता हो गया। अब चलते हैं सवाल में। अब हमको कह रहा है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। तो tan थीटा बराबर p बाई बी, cot थीटा बराबर b बाई पी। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, यहाँ जो p कह रहा है एंगल, तो यहाँ से एंगल लेंगे तो p हो जाएगा और यह b हो जाएगा, तो मतलब क्यू आर बाई पी क्यू माइनस cot r, यहाँ से लेंगे तो यह p होगा तो यह b होगा, तो क्यू आर बाई पी क्यू। कोई दिक्कत? तो क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू, 5/12 माइनस 5/12। इस दोनों को घटाएंगे बाबू तो 0 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा tan p माइनस cot r का, 0। किसी को दिक्कत है? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। अब देखिए बाबू, हमको दिया क्या है, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3/4।
साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बाई एच। तो इसका मतलब पी यह है और एच यह है। तो हम बी पता करेंगे तो बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच कितना हो गया बाबू, 4, 4 का स्क्वायर, पी के जगह 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू 4 का स्क्वायर आएगा 16, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा बाबू, 7। नहीं वर्गमूल निकलेगा, रहने देंगे। अब है कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू पता करना है तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। बी कितना है बाबू, √7, एच कितना है बाबू, 4 हो गया। अब देखिए tan ए, तो tan ए बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो पी कितना है बाबू, 3, बी कितना है, √7 हो गया। किसी को दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, कहता है बाबू यदि 15 cot ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। अब देखिए बाबू हमको दिया क्या है, 15 cot ए बराबर 8। तो हम यहाँ से cot ए का वैल्यू पता करेंगे तो 8/15, या गुना में है तो बटा में चला गया। cot थीटा का सूत्र होता है बी बाई पी। तो बी और पी पता है तो हम एच पता करेंगे तो एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है बाबू? तो पी के जगह कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस बी के जगह कितना है, 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। अब इस दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो 289 आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे बाबू तो कितना आएगा, 17। अब तीनों पता हो गया। अब हमको है साइन ए, साइन ए निकालना है तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो पी कितना है बाबू, 15, एच कितना है, 17 हो गया। सेक ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी। तो एच कितना है बाबू, 17 और बी कितना है बाबू, 8। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू हमको दिया क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है बाबू, एच बाई बी, एच बाई बी। तो एच दिया है, बी दिया है, तो पहले हम पी पता करेंगे बाबू। तो पी निकालिए तो पी बराबर होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बाबू एच के जगह 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखिए 13 का 2 बार गुना करेंगे तो 169 माइनस 144 और घटाएंगे तो कितना आएगा, 25। इसका वर्गमूल कितना आ गया बाबू, 5। अब जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित करना है, मतलब 6 जो रेशियो है तो एगो तो देवे किया हुआ है तो शेष 5 कर देते हैं। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो पी कितना दिया हुआ है, 5, एच कितना दिया हुआ है, 13। अब कॉस थीटा बी बाई एच, तो बी कितना दिया हुआ है बाबू, 12, एच कितना दिया हुआ है, 13। अब देखिए tan थीटा, तो tan थीटा बराबर पी बाई बी। तो पी कितना दिया हुआ है, 5, बी कितना दिया हुआ है, 12 हो गया आंसर। अब है बाबू सेक दिया हुआ है तो कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर तो एच बाई पी, मतलब 13/5 आंसर। अब देखिए बाबू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी, मतलब 12/5। कोई दिक्कत है या सवाल समझने में? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, वह कहता है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो हमको दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो बाबू सबसे पहले हम 2 गो समकोण त्रिभुज खींचेंगे, ठीक, 2 गो समकोण त्रिभुज खींचेंगे। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू यहाँ हम दे देंगे पहले ए है तो यहाँ ए दे दिए, ठीक, यहाँ बी है तो बी दे दिए, न्यून कोण हो गया मेरा। अब कुछो नाम दे दीजिए, जैसे एम एन, हाँ, जैसे पी क्यू,
कुछ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू। अब जो है बाबू हम देखेंगे हमको दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो त्रिभुज एम एन ए में हम एम एन ए में चल रहे हैं बाबू, तो हमको क्या निकालना है, पहले कॉस ए। तो कॉस ए जब लेंगे बाबू, तो कॉस ए यहाँ से लेंगे तो यह पी होगा, यह बी होगा। तो बी की जगह क्या होगा, एन ए बाई एम ए। कोई दिक्कत है, बी बाई एच होता है। ठीक है। अब त्रिभुज किस में चलेंगे बाबू, पी क्यू बी में। पी क्यू बी में, पी क्यू बी में देखिए था, यहाँ से हम कॉस बी निकालेंगे बाबू, कॉस बी। तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, यहाँ से एंगल लेंगे तो पी यह होगा, तो बी मेरा यह होगा। तो क्यू बी बाई पी बी। कोई दिक्कत। अब देखिए हमको दिया है, क्या दिया है, चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तब बाबू देखिए, तब कॉस ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एन ए बाई एम ए बराबर, इसके जगह क्या लिखेंगे कॉस बी के जगह पर, तो क्यू बी बाई पी बी। जो वैल्यू दिया है वो लिख दिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा काम करेंगे, क्या कि एन ए यहाँ रहने देंगे और इसको क्रॉस से यहाँ ले आएंगे क्यू बी। ठीक। और एम ए को हम वहाँ जाने देंगे एम ए। ठीक। अब पी बी है तो पी बी। बाबू इतना बराबर हम एक अचर पद मान लेते हैं, जो एक्स मान लिए। आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स माना। ठीक है। इसको समीकरण 1 रखते हैं। ठीक। कोई दिक्कत। अब बाबू अब जो है, अब त्रिभुज इसमें आते हैं, एम एन ए में, एम एन ए में, एम एन ए में ऐसा समकोण त्रिभुज है बाबू। तो हम एम एन पता करेंगे, एम एन क्या होता है। तो एम एन बराबर होगा बाबू रूट अंडर, क्या हो जाएगा, एम ए का स्क्वायर, एम ए का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू, एम ए का स्क्वायर माइनस एन ए का स्क्वायर, एन ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए बाबू, आप त्रिभुज त्रिभुज इस त्रिभुज में चलिए, अब पी क्यू बी में, पी क्यू बी में, पी क्यू बी में, पी क्यू बी में आइए बाबू, पी क्यू बी में हम पी क्यू निकालते हैं। ठीक। तो पी क्यू निकालेंगे तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा रूट अंडर, मतलब पी बी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बाबू, क्यू बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है। तो अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, अब हम बाबू एम एन बाई पी क्यू करते हैं, पी क्यू करते हैं, एम एन बाई पी क्यू करते हैं, एम एन बाई पी क्यू करते हैं। तो एम एन के जगह क्या है, रूट अंडर एम ए का स्क्वायर माइनस एन ए का स्क्वायर। ठीक है। और बटा यहाँ क्या होगा, रूट अंडर पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ जो समीकरण 1 हम लाए हुए हैं, तो यहाँ पर बाबू ये समीकरण 1 से जो हम जो है, यह जो है से x के बराबर हो सकता है और यह भी x के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से हम na का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ करके दिखाते हैं आप लोगों को। अब देखिए बाबू, जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, इसको आप रहने दीजिए, इसको आप रहने दीजिए। ठीक ना, इसको हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं फिलहाल। चलिए, समीकरण 1 से क्या है बाबू कि एन ए बाई क्यू बी बराबर हम x लिख सकते हैं। तो इसीलिए एन ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, क्यू बी इंटू एक्स। कोई दिक्कत है, एन ए का वैल्यू पता कर लिए। अब यहाँ से अब इसको हम ये भी कर सकते हैं कि एम ए बटा पी बी बराबर एक्स। तो एम ए का वैल्यू भी पता कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, पी बी इंटू एक्स। अब देखिए बाबू, तो अब यहाँ पे आइए समीकरण 2 में, एम ए और एन ए का वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, एन ए और एम ए का। तो ठीक है, तब लिखेंगे एन ए और एम ए का मान समीकरण कौन है, 2 में रखने पर,
अब देखिए बाबू समीकरण 2 में जो हम रखेंगे तो समीकरण 2 में क्या है, एम एन बटा पी क्यू अब बराबर एम ए के जगह क्या रख सकते हैं बाबू, पी बी इंटू एक्स, तो पी बी इंटू एक्स इसका स्क्वायर अब माइनस एन ए का जगह हम क्या रख सकते हैं, क्यू बी इंटू एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है बाबू, तो रूट है तो रूट लगा देंगे, यहाँ रूट है बाबू पी बी का स्क्वायर तो पी बी का स्क्वायर अब माइनस क्यू बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं बाबू, तो एम एन अब बटे पी क्यू बराबर, अब बाबू जो हम इसको अलग अलग करेंगे तो पी बी का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत है। अब बटे पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, अब आगे देखते हैं एम एन अब बाई पी क्यू, ठीक, बराबर दोनों में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, रूट है बाबू तो रूट लगा दीजिए, यहाँ भी जो नीचा है ज्यों का त्यों उतार दीजिए, पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर। अब देखिए बाबू, तो एम एन बाई पी क्यू बराबर एक्स का 2 को पावर है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक पावर बाहर चला जाएगा और रूट में हो जाएगा पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। और नीचे वाला जो ये है वो ज्यों के त्यों रहेगा, रूट अंडर पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर। अब इस दोनों से यह मतलब इससे यह कट गया तो क्या बचा, एम एन बाई पी क्यू बराबर एक्स, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब बाबू समीकरण 1 एवं 3 से बाबू एक में क्या देखे हैं कि एन ए बाई क्यू बी बराबर एम ए बाई पी बी बराबर एक्स, मतलब इसके बराबर यह है और इसके बराबर यह है और इसके बराबर यह है, मतलब एक्स जो है मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब यह तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा बाबू, एन ए बटे क्यू बी बराबर एम ए बटे पी बी बराबर एम एन अब बटे पी क्यू, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बाबू। तो इसीलिए त्रिभुज एम एन ए समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा बाबू, पी क्यू बी। देखिए बाबू यह जो है ना ज्योमेट्री में पढ़ना है, मतलब दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजा समानुपाती हो। यहाँ देखिए तो बाबू एन ए बाई क्यू बी, एन ए बाई क्यू बी, एम एन बाई पी क्यू, एम ए बाई पी बी है, ठीक है। तो बाबू तो यह इस दोनों त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती है, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, तो इसलिए त्रिभुज एम एन ए समरूप त्रिभुज पी क्यू बी। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, यह हम आप लोग को पढ़ाएंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। तो इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ, एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ, मतलब ए कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। कोई दिक्कत है बाबू समझने में? चलिए अब अगला सवाल, चलिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो एक में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और 2 में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बाबू बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए बाबू हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए बाबू यहाँ देखिए तो जरा ध्यान से, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही काम यहाँ भी करेंगे तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाबू एक को कितना बार भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए बाबू, अब सूत्र हम बता चुके हैं आप लोगों को थ्योरी में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा।
कोई दिक्कत है? अब बाबू cos थीटा वाई साइन थीटा, cos थीटा वाई साइन थीटा क्या होता है? tan cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cot थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7y 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो 7 का स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, आ गया आंसर। अब दूसरा का जो है बाबू दो में cot स्क्वायर थीटा, दो में cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए कितना आसान पूछ दिया। 7/8 इसका वैल्यू दिया हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बाबू? 49/64। किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। कहता है 3 cot a बराबर 4, तो जांचे कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए बाबू हमको दिया क्या है, पहले ये देखते हैं। 3 cot a बराबर 4 दिया है। अब देखिए बाबू तो cot a बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 4/3, क्योंकि यह गुना में है तो बटा में चला जाएगा। और cot थीटा का सूत्र आप लोग जानते हैं कि b/p होता है, b/p होता है। तो b और p दिया है तो h निकाल लेंगे। तो h बराबर √p² + b स्क्वायर। कोई दिक्कत? और p कितना है बाबू? 3, b कितना है? 4। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, जोड़ेंगे क्या होगा बाबू? 25। इसका वर्गमूल क्या होगा? 5। अब देखिए पीवीएच सब पता है हमको, तो अब कैसे जांचेंगे? देखिए अब जैसे 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए। अब इसको चेक करते हैं बाबू। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यह इतना है या नहीं? अब देखिए तो बाबू तो 1 ठीक है। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? p/b इसका स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो प्लस खाली कर देंगे p/b का स्क्वायर। कोई दिक्कत है बाबू? cos थीटा b/h इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, साइन थीटा p/h इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? अब वैल्यू रख देंगे जो सब हमको पते है। 1 - p कितना है बाबू? 3, b कितना है? 4, स्क्वायर तो स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा बाबू? केवल प्लस हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? b कितना है बाबू? 4, h कितना है? 5, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस p कितना है बाबू? 3, h कितना है? 5, स्क्वायर स्क्वायर कर दिए। अब देखिए अब 1 ठीक है, हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 9/16, इसको करेंगे तो 1 + 9/16। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए 16/25 और यहाँ 9/25। अब बट्टा पर के जोड़ घटाव करेंगे, 16 एलसीएम आ जाएगा तो 16 - 9, और यहाँ भी बाबू 16 एलसीएम आ जाएगा तो 16 + 9, और यहाँ करेंगे 25 एलसीएम आ जाएगा बाबू तो 16 - 9। अब इस 16 से 16 खत्म, 16 में से 9 गया तो कितना होगा? 7, और 16 - 9 25, अब बराबर 16 में से 9 गया तो 7 और 25। देखिए तो ये दोनों बराबर है ना बाबू, तो इसीलिए क्या होगा? हाँ, इसीलिए क्या होगा? हाँ। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए अब अगला क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए बाबू अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना आसान है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? समकोण कौन है? तो बी है तो बी लिख दिए, बाकी कहीं लिख देंगे ए बी सी। कोई दिक्कत? यदि tan a बराबर 1/√3 दिया, क्या है बाबू? tan a बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। लेकिन यहाँ जरा रुकिए, हमको एंगल यहाँ से दिया है ना tan a बराबर 1/√3, तो यहाँ से एंगल लेंगे तो p यह होगा, अब p का वैल्यू 1, अब b का वैल्यू √3। दो को भुजा पता, अब तीसरा भुजा पता कर लेंगे बाबू। तो इसीलिए मतलब AC निकाल लेंगे। AC बराबर क्या होगा? √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो AC बराबर क्या हो जाएगा बाबू? AB के जगह हम क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर, इसके जगह 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू तो 3 + 1 तो क्या हो गया? 4, 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2। अब यह तीनों भुजा पता है, अब जो कहता है वो निकाल देंगे। जैसे एक में कहता है बाबू sin A × cos C प्लस cos A × sin C। ध्यान से देखिए sin A यहाँ से एंगल तो P और H, तो क्या होगा? BC/AC, BC/AC। cos C कह रहा है यहाँ से तो P यह होगा तो इसका मतलब B यह होगा तो BC/AC। कोई दिक्कत? BC/AC।
कॉस ए यहाँ से कह रहा है तो पी यह है, तो इसका मतलब बी यह होगा, तो बी की जगह क्या रखेंगे ए बी, और एच तो हमेशा बाबू ए सी होगा। साइन सी यहाँ से कह रहा है तो पी क्या होगा ए बी, और एच क्या होगा बाबू ए सी। कोई दिक्कत? अब देखिए वैल्यू रख देंगे, बी सी का वैल्यू कितना है 1, ए सी का वैल्यू कितना है 2, कोई दिक्कत? ए बी का वैल्यू कितना है √3, ए सी 2 √3 और 2। बाबू कैलकुलेशन कर लेंगे 1/4 प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे 3 बाई 4 एलसीएम आ गया बाबू, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा बाबू 4/4, मतलब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है बाबू कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिए बाबू कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/s, तो यहाँ से एंगल लेंगे तो पी यह होगा, तो बी क्या होगा ए बी, ए बी बाई एच तो हमेशा ए सी होगा। कॉस सी यहाँ से एंगल लेंगे तो पी यह होगा, तो बी यह होगा बी सी बाई ए सी, माइनस साइन ए यहाँ से एंगल लेंगे तो पी यह होगा बी सी बाई ए सी। कोई दिक्कत? साइन सी यहाँ से एंगल लेंगे तो पी यह होगा ए बी बाई ए सी। अब देखिए बाबू तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए जरा √3, ए सी 2, बी सी 1 2, माइनस बी सी कितना दिया हुआ है 1, ए सी कितना दिया हुआ है 2, ए बी कितना दिया हुआ है √3 2। देखिए तो बाबू √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4। कोई दिक्कत है बाबू? घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ गया बाबू 0। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए अब अगला क्वेश्चन। बाबू यह 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है, आप लोग ध्यान से देखते नहीं है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, फिर वही बात एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे, ठीक। और समकोण क्या है क्यू न है तो पहले क्यू लिख देंगे, बाकी कहीं लिखिए, कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ठीक। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो देखिए तो हमको दिया क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब देखिए यहाँ से पी आर हम निकाल लेंगे तो यह प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस क्यू आर। कोई दिक्कत? अब देखिए और पी क्यू कितना दिया हुआ है 5, पी क्यू 5 दिया हुआ है। अब देखिए तो बाबू त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में आप क्या देख रहे हैं एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है, तक इसीलिए इस समकोण त्रिभुज है, तक कर्ण का स्क्वायर क्या होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, तो वही कर रहे हैं बाबू। देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यह किस लिए होता है तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू तो पी आर के जगह यहाँ देखिए तो हम एक में क्या लाए हुए 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर रख दिए, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, पी क्यू के जगह 5 दिया हुआ है तो 5 रखते हैं। कोई दिक्कत? क्यू आर को जो कहते हैं रहने दीजिए, ठीक। अब इसको ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए बाबू, तो ए स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू? और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 प्लस क्यू आर का क्यू आर। देखिए तो ये दोनों से दोनों खत्म है, क्योंकि प्लस है उधर जाएगा बाबू तो माइनस, तो खत्म हो जाएगा। 25 को 2 बार गुना करेंगे तो 625 माइनस 25 गुना 50 क्यू आर। कोई दिक्कत? बराबर 25। कोई दिक्कत है बाबू? अब इस 25 को इधर खींच लेंगे तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर। कोई दिक्कत है बाबू? 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। कोई दिक्कत है बाबू? 50 से काट देंगे 12 मरतबे, क्यू आर कितना आ गया बाबू 12। अब क्यू आर कितना आ गया 12। अब एक चीज देखिए तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए बाबू देखिए तो क्या दिया हुआ है पी आर बराबर क्या दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर के जगह पर 25 माइनस क्यू आर के जगह पर क्या रखेंगे 12, तो क्या आ गया 13। अब देखिए बाबू तीनों साइड पता हो गया। अब जब ये तीनों साइड पता होगा तो हम बहुत जल्द कर लेंगे। अब देखिए साइन पी, साइन पी तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू पी बाई एच, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच। तो यहाँ से एंगल लेंगे तो पी एन होगा, तो क्यू आर बाई पी आर, मतलब 12/13। कोई दिक्कत है?
चलिए अब कॉस पी कर रहा है तो लिखिए एकदम कॉस पी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, बी बाई एच। मतलब कॉस पी, यहाँ से एंगल तब पी यह होगा तो बी यह होगा तो बी क्या होगा, पी क्यू वाई पी आर। कोई दिक्कत है तो क्या हो जाएगा 5y, तेरा आंसर। अब देखिए टेन पी का रहा है तो टेन पी, टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, पी बाई बी। यहाँ से एंगल लेंगे तो पी यह होगा तो क्यू आर बाई पी क्यू। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू 12/5। यह सवाल समझने में किसी को दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब 11 नंबर सवाल जो है इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। मतलब कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। चलिए बाबू देखते हैं पहला कथन को। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बाबू tan a जो होता है tan a, तो tan a के मान सदैव 1 से कहता है कम होता है। लेकिन जरा आप देखिए तो हम अभी लिखते हैं tan a बराबर 4/3। क्या यह p और b है? बताइए अभी 4 में 3 से भाग देंगे तो 1 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये गलत कहता है कि नहीं, ये बात गलत कह रहा है कि ना, तो इसीलिए क्या होगा, गलत होगा। यह क्या होगा, असत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए कोण एक के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5। अब बाबू सेक के है, क्या दिया हुआ है, सेक के 12/5। तो सेक थीटा का सूत्र होता है h/b। यह एकदम सही कह रहा है। इसलिए सही कह रहा है बाबू कि h जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है और यह b से बड़ा है तो यह हो सकता है। इसीलिए क्या होगा, सही होगा, सत्य होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू तीसरका में देखिए क्या पूछ दिया, कॉस ए कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बताइए फर्स्ट क्लास में हम बताए हैं कि कॉस ए का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन। और यहाँ ही कह रहा है कॉसेंट, की सही कह रहा है, एकदम गलत कह रहा है। इसीलिए क्या होगा बाबू, गलत, असत्य होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन है चौथा, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। बताइए त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। तो हम यहाँ से एंगल को दिखाने के लिए ना लेते हैं कि यहाँ मान लीजिए कॉट ए है या मान लीजिए साइन ए है या साइन सी है या कॉट सी है। तो यह तो एक समझिए पहचान है, इसका इस कोण का पहचान है यह ए। और यह जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है, यह दोनों एक दूसरे का गुणनफल नहीं है। हम यह पहले क्लास में बता भी चुके हैं। इसीलिए यह भी क्या है, गलत है, असत्य होगा। यह क्या होगा बाबू, असत्य होगा। अब 5 और लास्ट है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। क्या यह सही है कि ना? देखिए तो बाबू साइन थीटा बराबर 4/3 जो कह रहा है तो साइन थीटा का सूत्र होता है p/h। देखिए उल्टे बात कह दिया। हम जानते हैं कि सबसे बड़का भुजा कर्ण होता है, आई कर्ण से बड़का कर दिया। क्या कर दिया, कर्ण से बड़ा कर दिया p को। तो यह संभव लगता है जी आप लोग को भी? यह गलत है। क्या है, यह गलत है, मतलब असत्य है। क्या बाबू, असत्य है। चलिए पहला चैप्टर का टोटल क्लास आज समाप्त हो गया। मतलब अब कल जो है बाबू सो हम 8.2 एक्सरसाइज में मतलब टोटल क्वेश्चन जिस प्रकार से आज कराए हैं उसी प्रकार से कराएंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।